दीपांशु कुमार जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर गुरुदेव, अगर हम परमात्मा के अंश हैं और उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने हमें गलत कर्मों करने के लिए क्यों ऐसा बल दिया? नहीं, आपको रुपया 100 रुपया दिए और बाजार भेज दिया। बाजार में मिठाई खरीदते हैं या ठाकुर जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने गलत मार्गों में शराब में लगा देते हैं या जुआ खेल देते हैं, वो आपको छूट है। 100 रुपया आपको दिए गए, आपका उसका प्रयोग करने के लिए छूट है। ऐसे आपको जीवन दिया गया, बुद्धि दी गई, बल दी गई और संसार रूपी बाजार में भगवान ने आपको भेज दिया। अब आप इसका प्रयोग क्या करते हैं, गलत या सही? गलत करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, सही करते हैं तो पुरस्कार मिलेगा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यही लोग थोड़ी है, ये तो मृत्यु लोक है। स्वर्ग लोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, साकेत, गोलोक, जहाँ का भजन करोगे वहाँ पहुँच जाओगे। अब आप गलत आचरण करो, कह दो पिता ने 100 रुपया ही क्यों दिए थे? तो 100 रुपया अच्छे कार्य के लिए दिए थे, आपने बुरे कार्य में क्यों खर्चा किया? आपको जो बाणी मिली है तो गाली क्यों दो? राम राम बोलो, राधा राधा बोलो। आपको नेत्र दिए अच्छा देखो, आपको हाथ दिए अच्छा करो, आपको जो विचार दिया अच्छा सोचो, बुरा क्यों सोचो? बुरी सोच को मिटाओ, गलत आदतों को मिटाओ, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान ने तो बड़ी कृपा की है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, शक्ति दी, आप उसका दुरुपयोग क्यों करो? सदुपयोग करो, अच्छे बनो, पवित्र बनो। विपुल दीक्षित जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 2-4 दिन वृंदावन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो महाराज जी ऐसी क्या दिनचर्या और नियमावली यहाँ होनी चाहिए कि वृंदावन की कृपा प्राप्त हो? सुबह जितनी जल्दी उठ सको, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ सको, नहाओ धो, हाथ में माला लो और वृंदावन की परिक्रमा करो। घंटा 2 घंटा यमुना के किनारे बैठ करके नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी पाठ करो। बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सेवावन, निधिवन, यहाँ भ्रमण करो, दर्शन करो इनके। एक दिन उपवास करो, 4 दिन रहो तो एक दिन उपवास करो और किसी की निंदा न करो, किसी के दोष दर्शन न करो, भगवत आराधना करो। इसी से वृंदावन की कृपा प्राप्त होगी। रज में लोटो, प्रभु का जस गाओ, ये धाम इसीलिए है, इसी से करुणा प्राप्त होती है, धाम की कृपा प्राप्त होती है। तो खूब नाम जप करो, यहाँ नाम कीर्तन करो, परिक्रमा करो। मधु राणा जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा 15-20 भक्तों का समूह है। हम सभी सामूहिक संकल्प के साथ हर साल 11 लाख मंत्र जाप का संकल्प पूरा करते थे, पर महाराज जी कह रहे हैं पिछले कुछ समय से सामूहिक जप संभव नहीं हो पा रहा, तो क्या एकांत जप का फल और श्रद्धा सामूहिक जप के समान मानी जाएगी? महाराज जी देखो, सामूहिक जप करने का मतलब है कि हम 10-20 लोगों का मन भजन में लगवा रहे हैं। सामूहिक जप का बकाया उसका फल एकांतिक जप ही है। एकांतिक जप, एकांत में बैठे हुए निरंतर भगवान का स्मरण करना, माला से, काउंटर से, बिना माला काउंटर से भी शांत बैठे हैं, भगवान का सुमिरन चल रहा। खास बात सुमिरन चलना है, चाहे वो एकांत में हो चाहे सामूहिक हो। लेकिन सामूहिक में मन, मान लो 20 लोग बैठे हैं तो लग सकता है, लेकिन एकांत में मन बहुत परेशान करता है। एकांत में मन अगर भजन में लगने लगे तो समझो सामूहिक का फल प्राप्त हो गया। सामूहिक कीर्तन करना और एकांत में कीर्तन करना, समूह में बैठना और एकांत में बैठना बड़ा अंतर है। एकांत हमारा पवित्र हो, एकांत हमारा दंभ नाटक से रहित हो, एकांत भजन में हो, यही हमारी साधना का फल है। समूह में बैठने को मिले तो अच्छा है, न बैठने को मिले तो कोई आवश्यकता नहीं। एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठकर भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान की लीला कथा गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, इससे सब हृदय पवित्र होता है, हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है।
दीपक कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई मनुष्य अपनी गलत आदतों के कारण या गलत खान पान के कारण किसी बीमारी से ग्रसित होकर प्राण त्याग देता है, तो संसार के लोग ये कहते हैं कि ये उसका प्रारब्ध था। तो गुरुदेव भगवान, ये गलत आचरण और उसका परिणाम। गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। उसी को मिटाने के लिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म गलत संस्कारों का पोषण करने के लिए नहीं हुआ, उसको मिटाने के लिए हुआ है। अब हम भगवान के नाम जप के बल से, सत्संग के बल से, शास्त्र स्वाध्याय के बल से गलत आदतों को मिटाएं, गलत आदतों को रोकें, न कि गलत आदतों के वशीभूत होकर गलत आचरण करते हुए मर जाएं। तो फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला? फिर लाभ क्या? फिर हमें और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? वो भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते हैं और मर जाते हैं, और हम भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते और मर जाते हैं। तो हमें और पशु में पक्षियों में अंतर क्या रहा? हमें अंतर ये है कि हम अपने गलत संस्कारों को मिटाकर अच्छे संस्कार बनाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। गलत आचरण जो बने वो नवीन कर्म बन गया महाराज। अब नवीन उसका नया संस्कार बन गया। बीच में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आप एक वेग आया, आप उसको सह गए, उसके अनुसार क्रिया नहीं की, तो आपने उस संस्कार को मिटा दिया, और नवीन संस्कार जो आपने सहा ये बन गया। अगर आपने भोगा तो वो बन गया। तो भोगने से देखो, आज सबसे ज्यादा नई पीढ़ी को जो परेशान कर रहा है वो व्यसन और व्यभिचार परेशान कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हस्तमैथुन के शिकार हो गए जो डिस्टर्ब हो गए हैं, जो मतलब अपने आप को मिटाना चाहते हैं। इतना ये गलत आचरण है, इतना गलत आचरण है कि इसकी कोई दवा नहीं है। अपने आप नस नाड़ियों से सब, जब तो स्मृति खराब, शरीर में दर्द और नाना प्रकार के निगेटिव विचार, वो आपको मार डालेगा। इसलिए बचिए, कोई भी गलत आचरण का संस्कार अपने अंदर मत रहने दो। नाम जप के प्रभाव से, वाणी पाठ के प्रभाव से धीरे धीरे उसको नष्ट करो। कभी ऐसे भावना ना आने पावे कि हम गलत संस्कारों से प्रेरित होकर गलत आचरण करें, अपने जीवन को गर्त में डालें। ऐसा कभी न करो। जी। पुण्या जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि पूरा दिन हमारे श्री हित 84 जी के किसी भी पद से कोई भी पंक्ति हमारे दिमाग में चलती रहे, तो क्या उसका असर नाम जप के समान है, या नाम जप पर विशेष जो बराबर है? वाणी और नाम बराबर है। अगर वाणी जी चल रही है तो नाम के बराबर है, नाम चल रहा तो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि यदि 84 जी की कोई पंक्ति चल रही, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी। अगर रात दिन हमारे 84 जी चल रही, तो इससे बढ़िया बात क्या है? खूब चलाओ, खूब आनंद में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।